तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में किसी भी सूचनाओं को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके मेन तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाना, साथ में ब्रेन तक पहुंचाना ही तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ऊतक लेकर आया हूं। तंत्रिका ऊतक क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता क्या है? तो हमारे शरीर में सूचनाओं को आदान प्रदान या पहुंचाने का कार्य करता है। तो देखते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है इसका कार्य क्या है और ये हमारे शरीर में किस तरीके से फंक्शन रोल प्ले करती है ना। तो यदि हम देखें तो किसी भी प्रकार के सेंसेशन का मतलब होता है उद्दीपन को अवशोषित करने का काम जो होता है वो तंत्रिका कोशिका का होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में लार्जेस्ट कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। और इसका कार्य होता है किसी भी प्रकार के उद्दीपन को पहुंचाना और रिसीव करना। ठीक है, तो यदि आप देखोगे कि तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारे शरीर में क्या होती है, एक तरह से किसी भी सूचनाओं को आदान प्रदान करने का कार्य करता है। तो यदि हम देखें तो तंत्रिका तंत्र का काम क्या है, ध्यान से समझिएगा। तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करने एवं उनके मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका काम क्या होता है? तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों को से सूचनाओं को ग्रहण करने और उनके मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है, यदि आप देखोगे तो ये किसी भी उद्दीपन, मान लीजिए यहां पर ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहां पर ये व्यक्ति है और यहां पर क्या हो रही है, मान लीजिए यहां पर फायर जल रही, आग जल रही है। ठीक है, यहां पर ये मान लीजिए आग जल रही है ना। तो अब इसको सेंसेशन होगा इसका, यानी इसको जो है हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसको सेंसेशन इसके हाथों से इसके मस्तिष्क तक, कहां से? हाथों से मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम किसका होता है? तंत्रिका या तंत्रिका कोशिका का होता है। ठीक है, तो देखें तंत्रिका ऊतक, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन कौन से? ध्यान से समझिएगा। मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया और तंत्रिका कोशिकाएं हो गए, ये मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई। तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन में केंद्रक या कोशिका द्रव्य होता है, ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है और साथ में साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, न्यूक्लियस केंद्रक, आपको पता है कि किसी भी कोशिका में यदि केंद्रक है तो किसी की अधीन नहीं होती, खुद से काम करती है, क्योंकि इसमें कंट्रोल सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है वो क्या होता है? न्यूरॉन। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चंस है ये, ओटी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी वेरी आईएमपी। ठीक है, ये वेरी आईएमपी है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये क्या है, पूछा जाता है कि हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है? न्यूरॉन होती है। इन्हीं चीजें क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये क्या है?
तंत्रिका तंत्र की संरचना है, तंत्रिका कोशिका की संरचना है। किसकी संरचना है बच्चों? तंत्रिका कोशिका की संरचना है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका की संरचना है। अब ये तंत्रिका कोशिका जो होती है दो भागों से मिलकर बनी होती है। इस ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं साइटोन, और ये इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सोन। साइटोन एंड एक्सोन। ठीक है, अब दोनों में अलग अलग पार्ट हो गए, साइटोन और एक्सोन। अब इसका साइटोन में जो होता है और क्या क्या होता है, तो ध्यान रखना, यहां पर ये जटाओं की तरह जो निकले हुए संरचनाएं हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। ठीक है, और ये जो डेंड्राइट जिनसे जुड़े होते हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। ठीक है, अब ये डेंड्राइट और डेंड्रॉन जो होते हैं जिससे जुड़े होते हैं इसको बोलते हैं सेल बॉडी, या जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर जो होता है न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। और ध्यान रखना, इस साइटोप्लाज्म में केंद्रक के चारों तरफ यहां पर साइटोप्लाज्म में एक बहुत ही छोटे छोटे ग्रेन दाने की तरह है संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को हम बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? निसल्स ग्रेन्यूल। दाने के समय संरचना है उसको हम क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल। क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब नीचे जो आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, ये एक्सॉन होता है। एक्सॉन के चारों तरफ ये कोशिकाएं जो होती हैं, खोल एक पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन खोल। क्या बोलते हैं? माइलिन खोल बोलते हैं। ठीक है, माइलिन खोल के बीच में जो है दो कोशिकाओं के बीच में जो होता है एक दरार पाई जाती है, उसको बोलते हैं रैनवियर नोड, या जिसको हम बोलते हैं दरार। ठीक है, और इन कोशिकाओं में यानी माइलिन खोल के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्वान कोशिकाएं। स्वान कोशिकाएं। ठीक है, और इन स्वान कोशिकाओं के लास्ट में ये होता है एक्सॉन टर्मिनल, यानी एक्सॉन का जो होता है एक्सॉन अंतिम सिरा। एक्सॉन अंतिम सिरा। ओके, इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो ये क्या हो गया? तंत्रिका कोशिका हो गई। ओके, आगे बात करते हैं। तो ये एक तरह से तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है और इसके ये वेरियस पार्ट हैं, अलग अलग भाग होते हैं जो कि अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यहां पर यदि आप देखोगे कि साइटोन का काम होता है सूचनाओं को क्या करना? एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना। एक्सॉन का काम होता है सूचनाओं को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने का काम करती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो साइटोन होता है ये क्या कार्य करता है? ध्यान रखना, यहां पर ये जो साइटोन होता है यह है सूचनाओं को क्या करता है? उद्दीपनों को या सूचनाओं को क्या करता है? आवेग से, किससे? आवेग से किसमें? रासायनिक सूचना में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है। और एक्सॉन का कार्य क्या होता है? एक्सॉन जो होता है ये कार्य करता है सूचनाओं को रासायनिक रूप में
स्थानांतरित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर एक्सॉन यानी तंत्रिका कोशिका का जो साइटोन है उसका काम है सूचनाओं को एब्जॉर्ब करना, उद्दीपनों को अवशोषित करना और उन उद्दीपनों को रासायनिक सूचना के रूप में परिवर्तित करना। अब यही रासायनिक सूचना कहां पर आएगी? एक्सॉन तक आएगी और एक्सॉन में जो है वो स्रावित होगी। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये एक तरह से एक तंत्रिका कोशिका ये हो गई और इसके जस्ट यहां पर एक दूसरी तंत्रिका कोशिका हो गई। ठीक है, अब ये एक तंत्रिका कोशिका का ये मान लीजिए क्या है, एक्सॉन है और ये दूसरे का क्या है, साइटोन। ठीक है, अब एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में सूचना क्या होगा, स्थानांतरित होगा। तो यहां से इस तरीके की यहां तक जो सूचना है किस रूप में आ रहा, रासायनिक रूप में आ रहा है, रासायनिक रूप में आ रहा है। और इस रसायन का नाम क्या होता है? इस रसायन का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह से केमिकल है जो सूचनाओं को क्या करता है, साइटोन से एक्सॉन तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में यहां पर पहले क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, स्रावित होगा। और जब एक कोशिका से दूसरे कोशिका में सूचनाओं का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में सूचना स्थानांतरित होती है, तो इस प्रोसेस को, इस क्रिया को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सिनेप्स बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में सूचनाओं का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? तो सिनेप्स के माध्यम से होता है। ठीक है, और एक कोशिका से दूसरे कोशिका में सूचनाओं को स्थानांतरित करने वाले पदार्थ का नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई तो ध्यान रखने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये कभी कभी पूछ लेता है और बच्चों से नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनका कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर नहीं होता है, इसलिए नहीं आता। ठीक है, और रटने में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही जो है डीप कंसेप्ट होता है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। आगे यदि हम देखें हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो सबसे पहले हम किसके बात करते हैं, डेंड्राइट्स के बारे में। ये कैसे होती है? धागे जैसी संरचना होती है जो साइटोन से क्या होती है, जुड़े होती है। कौन? डेंड्राइट। फिर क्या होता है, साइटोन कोशिकी जैसी संरचना, यानी किसके जैसी होती है, कोशिका जैसी संरचना होती है, जिसमें केंद्रक कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये क्या करता है, संवेग को विद्युतीय आवेग में बदलता है, यानी जो हमारे बॉडी में संवेग आ रहे, जो सूचनाएं आ रही, उसको किस में कन्वर्ट करता है, विद्युतीय आवेग में, यानी इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिक में कन्वर्जन करता है, या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, विद्युत में कन्वर्ट करता है। फिर यदि हम देखते हैं एक्सॉन, एक्सॉन आप देख रहे हो पतले धागे जैसी संरचना आपको दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। तो पतले धागे जैसी जो संरचना होती है, जो एक सिरे पर साइटोन है ना, और दूसरे सिरे पर संवेगी अंग से जुड़ी होती है, यानी संवेदी मतलब जो सेंसेशन, यानी सेंसेशनल या संवेदी अंग जो होते हैं, जुड़ी होती है। किसी एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का अंतिम सिरा किसी दूसरी तंत्रिका कोशिका के प्रवर्त या डेंड्राइट के समीप होता है और एक सिनेप्स नाम का क्षेत्र बनाता है। अभी हमने आपको बताया यहाँ पर कि इस कोशिका का अंतिम सिरा एक्सॉन दूसरी कोशिका के यहाँ पर डेंड्रोइड से क्या करता है, जुड़ा होता है, जो कि सिनेप्स बनाता है। समझ में आया कि नहीं है? थ्योरी पढ़ने से पहले हमने आपको बता दिया है। ठीक है, जहां से विद्युत आवेग तंत्रिका स्पंदन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में प्रवाह होता है। तो यहां पर आप देखोगे, क्या देखोगे कि एक कोशिका से, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में क्या हो रहा है, विद्युत आवेग का, विद्युत सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहां पर आपने देखा कि जो साइटोन है और एक्सॉन है,
ये दोनों जो है एक कोऑर्डिनेट वे में क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, इन्हीं चीजें क्लियर हुई कि नहीं? तो ये है हमारा क्या, तंत्रिका कोशिका। हमारे शरीर में जो तंत्रिका कोशिका है, किसी भी उद्दीपनों को अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना और उस उद्दीपनों के आधार पर प्रतिक्रिया को देना और शरीर के विभिन्न अंगों तक सूचनाओं को स्थानांतरण करने का, विद्युतीय आवेग के रूप में स्थानांतरण करने का काम जो होता है, तंत्रिका कोशिका करती है। तो बच्चों, अपने जो है बेसिक को स्ट्रांग करने के लिए और अपने पढ़ाई को और मजबूत बनाने के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूके एजुकेशन को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। हमारे वीडियो का जो कमेंट है, हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य दिया करें, जिससे हमें और जो है बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की प्रयास कर सके। तो बच्चों, हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।